हेलो फ्रेंड्स, होप आपको कल का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। और अगर आप देखोगे तो ये रहा कल जो हमने डिस्कस किया था वो रेजिस्टेंस जोन। और अगर आप ये भी देखोगे कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है उसको यहाँ पे रीटेस्टिंग हुआ था। आप अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो रीटेस्टिंग वाली कैंडल थी, ये जो पार्ट था यहाँ पे 15 मिनट्स के अगर आप चार्ट पे देखोगे तो पता चल रहा है कि मार्केट नीचे नहीं, जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। बट एट द सेम टाइम हम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे बाइंग करेंगे। हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, और विथ रीटेस्टिंग बाय करेंगे ताकि हमें हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी पता रहे। तो ये था कल का एनालिसिस। आप चाहिए तो वापस देख लो, आपको अच्छा खासा मजा आएगा। अब मंडे को क्या होने वाला है वो आपको जानना है, बट इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। यस, आई एम सेबी रजिस्टर्ड। मैं यहाँ पे कुछ भी सिखा रहा हूँ वो जस्ट एजुकेशनल पर्पस है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको टिप्स या ट्रेड्स और ये सब दूँ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है, हमारे से सीखना है, हमारे एनालिसिस को देखना है कि कैसे करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके आप फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। एंड क्योंकि आज वीकेंड है और आज आप देखोगे तो अच्छा खासा ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करना बनता है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के एनालिसिस के लिए। बट सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। एक तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ये कमेंट्स आप खुद भी कर सकते हो। हैरी बाजवा जी ने आईएक्स का पूछा है, अक्षय कुमार ने केपीआईटी का पूछा है, और आशीष मेहरन जी ने आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का पूछा है। टॉप न्यूज़ कैसे कौन से है तो रिलीफ फॉर स्पाइस जेट टेक सर्विसेज प्रोवाइडर टू विड्रॉ इंसॉल्वेंसी प्ली, तो चलो अच्छा है। पीबी फिनटेक स्टॉक्स फॉल आफ्टर सेबी इश्यूज शो कॉस्ट नोटिस टू सीईओ यशीश धाइया, तो इसके कारण गिर गया है। आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज टू 6.5%। रियल जीडीपी फॉर FY25 इज प्रोजेक्टेड एट 7.2%। तो चलो ये एक अच्छा ही है। कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है तो प्लीज़ फ्रॉड चैनल से बचना। और हमारा सिर्फ व्हाट्सएप कम्युनिटी है और एक कस्टमर सपोर्ट नंबर है। तो ये रहा पूरा का पूरा इलेक्शन का, जो मैं कहूँगा ये पूरा रहा इलेक्शन का व्यू। ओके, जहाँ पे मार्केट ऊपर बढ़ा था, गिरा था, टोटल कंफ्यूजन। बट एक्चुअल में हुआ क्या, अगर हमें देखना है कितनी बड़ी रैली आ सकती है, अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। अब ये वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है 20,800। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे ना ये वेव थी, ओके, इसके बाद में जो मार्केट परफॉर्म कर रहा है वो इतना पावरफुल नहीं है। पावरफुल कब होता था, बहुत सिंपल है, जब मार्केट स्ट्रेट अवे यहां से ऊपर जाता था। तो ऐसे समय में नॉर्मली होता क्या है, ये जो पहला वाला जो सपोर्ट रहता है ना ये सबसे पावरफुल रहता है। और बहुत से बार क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट वापस नीचे आके ये वाले सपोर्ट पे वापस अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग होती है और फिर मार्केट नया हाई करता है। इसका मतलब क्या है, तो ये पूरा का पूरा जोन कंसोलिडेशन का जोन होता है। और यही कारण था कि अगर आप मेरे पिछले एनालिसिस देखा होगा आपने, तो मैं कह रहा था कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 20,800 का लो करेगा और फिर जाके ऊपर आएगा। बट यहाँ पे आप देखोगे तो 20,800 में क्यों कह रहा था,
तो ये समझो मेन ये है 21,000 है, और 200 पॉइंट सेफ लोअर लेवल के लिए मैंने पकड़ के 20,800 कहा था। बट एक्चुअली क्या मार्केट ने वो लो किया क्या? तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मार्केट ने कौन सा लो किया? तो मार्केट ने किया 21,200 का। तो यहाँ पे एक जानने वाली बात है कि मार्केट ने कितना लो किया? 21,200। तो यहाँ पे 300 से 400 पॉइंट्स मेरे हिसाब से हम मार्केट से मीन्स मार्केट के लोएस्ट पॉइंट से बच गए। अब क्या ये सही बुलिशनेस दिखा रहा है? अब सबसे पहले तो आप देखोगे तो स्पाइक नजर आ रहा है वीकली चार्ट में। स्पाइक का मतलब ही है कि थोड़ा सा आप ध्यान देना, स्पाइक का मतलब ही है कि मार्केट कम समय में यानी कि एक वीकली के टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे जाके वापस ऊपर भी आया, और इसीलिए इसका इतना अच्छा एक स्पाइक बन गया। ओके, बट स्पाइक अगर रेड में है तो थोड़ी सी दिक्कत है, बट यही स्पाइक अगर कुछ पिन बार में बदल जाती थी ना इस तरीके से, तो और बढ़िया रहता था। इसका क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि इसका मतलब ही ये है कि प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? तो यहां से मार्केट और अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल के लिए डेफिनेटली अब तक जो वीकली चार्ट में दिख रहा है वो प्रूव कर रहा है कि मार्केट बुलिश है। क्यों? क्योंकि स्पाइक फॉर्म हुआ था और जहां पे ओपनिंग हुई थी वहां तक बाइंग हो चुकी है। बस थोड़े से पॉइंट्स का डिफरेंस है और हम इसको छोड़ सकते हैं। अब इससे आगे क्या हो सकता है अगर आपको जानना है, तो यहां पे आपको मालूम रहेगा मैंने जो कंसेप्ट कहा था इनसाइड बार या हरामी कैंडल, कितने लोगों को वो कंसेप्ट याद आ रहा है? ये जो हरामी बार का कंसेप्ट या इनसाइड बार का कंसेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया था, और आप देखोगे एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है कि ये कॉम्प्रेशन भी कहते हैं कि इसके अंदर ही बाइंग होते रहती है, थोड़ा सा सेल ऑफ आता है फिर धुम करके उड़ जाता है। तो ये कितने लोगों को इनसाइड बार का कंसेप्ट मालूम है? और आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट इनसाइड बार के तरह ही रिएक्ट कर रहा है। और अगर ये जो सेल ऑफ है थोड़ा सा हाई के लेवल पे, जो थोड़ा सा अगर सेल ऑफ है, ज़्यादा नहीं है, तो उसके बाद में जो वेव आती है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी रहती है। तो यहाँ पे अगर ये जो हाई पॉइंट है इसका सेल ऑफ अगर कम रहा, ओके, और मार्केट वापस ऊपर चला गया, तो ये जो वेव रहेगी ये एकदम बेहतरीन रहेगी, जिसको हम मे बी अगले हफ्ते देख सकते हैं क्योंकि ये डेली चार्ट में है। बट एट द सेम टाइम अगर प्रीवियस हाई, ये जो प्रीवियस हाई है इसके यहां पे अगर मंडे ट्यूसडे को हमें बड़ी रेड कैंडल दिख रही है जो कहां तक, जो 22,600 के नीचे आ रही है, बड़ी कैंडल जो 22,600 के नीचे आ रही है, डेली में प्रॉपरली क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि अब कुछ बड़ा मूव आप नहीं एक्सपेक्ट करो, क्योंकि कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन होके फिर मे बी ऊपर मार्केट जा सकता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, संडे को क्योंकि शपथ विधि होने वाली है, और मंडे को अगर सब कुछ सही रहा तो मैं तो कहूँगा स्ट्रेट अवे आप और एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखोगे, और मॉर्निंग को ही आपको मार्केट में ऊपर का मुंह देखेगा। अगर वैसा नहीं होना है, अगर आपको मीन्स ऐसा हमें आपको जानना है कि आगे वाले इसमें मार्केट साइडवेज जाएगा कि नहीं, तो बहुत सिंपल रहेगा कि मंडे के दिन में ही आपको एक कैंडल दिखेगी डेली क्लोजिंग जो 22,600 के नीचे रहेगी। तो अगला मंडे डिसाइड करेगा कि अगला पूरा हफ्ता मार्केट बुलिश या बेरिश रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब चलो इंट्राडे में देखते हैं कि कुछ बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा हम ये करेंगे। इंट्राडे में अगर आप देखोगे ना, जब तक मार्केट ये वाले जोन 23,000 के ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश ही है। तो मे बी मंडे को ऐसा हो सकता है कि गैप अप हो गया, स्पाइक बन गया और ऊपर जाएगा, बट 23,000 के जब तक प्रॉपर मार्केट ऊपर है तो हर एक पुल बैक पे आप बाइंग कर सकते हो। 23,000 के समझो नीचे चला गया, बहुत अच्छा खासा नीचे चला गया, तो 22,600 एक सेकेंड सपोर्ट है। तो ये है हमारा एनालिसिस। मार्केट बुलिश ही है, सपोर्ट 23,000 का स्ट्रांग है। अगर तेजी से सपोर्ट टूट गया तो सेकेंड सपोर्ट 22,600 है। ऊपर के डायरेक्शन में 23,500 का रेजिस्टेंस है। तो ये हो गया पूरा का पूरा निफ्टी का डिटेल एनालिसिस। मंडे डिसाइड करेगा कि मंडे का डे क्लोजिंग कि निफ्टी बहुत ऊपर जाने वाली है या वापस साइडवेज आने वाली है। तो मंडे के लिए बहुत ध्यान से ये करना। मंडे कोई भी डायरेक्शन में बड़ी मूव आने के चांसेस है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी अगर यहां पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का क्या सपोर्ट बन रहा है, ये बैंक निफ्टी नहीं है। हम बैंक निफ्टी देखना चाहते हैं, चलो बैंक निफ्टी देखेंगे। ये है बैंक निफ्टी। ओके, 15 मिनट चार्ट। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे निफ्टी से ज़्यादा और बैंक निफ्टी का ऊपर का ये है रुझाव है। अब बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, 49,500 का। और ऊपर के डायरेक्शन में बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, तो 50,400 तक। और 49,500 के अगर बैंक निफ्टी नीचे आ रही है तो कहां तक जा सकती है, तो आप देखोगे लगभग 49,300। और कौन से लेवल के बाद 50,000 के अगर कॉन्फिडेंटली ऊपर जा रही है कुछ इस तरीके से, तो 50,400 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऑफकोर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम अलर्ट रहेंगे, हम एनालिसिस बताते रहेंगे, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी देखना मत भूलना। अब नेक्स्ट कौन सा है, तो आप देखोगे केपीआई टेक। केपीआई टेक कैसे लग रहा है, तो केपीआई टेक कंसोलिडेशन हो रहा है, साइड ट्रेंड में है, कंपनी बहुत बढ़िया है। थोड़ा बहुत आप चाहिए तो केपीआई टेक ले सकते हो, बट जो ये वाली मूव है, ये वाली मूव है, ये आने के बहुत अच्छे चांसेस है। आपको 1250 का स्टॉप लॉस केपीआई टेक में रखना पड़ेगा। ओवरऑल केपीआई टेक इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। आईएक्स, यस आईएक्स में भी अच्छा खासा मूव आने के चांसेस है। जो बुरा चीज़ है वो आईएक्स के साथ होना था वो हो गया। अब अगर आप देखोगे जो बढ़िया मूव आने वाली है आईएक्स में, वो 180 के ऊपर आने वाली है और बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो आईएक्स पे ध्यान रखना। और आईआरबी अगर आप देखेंगे तो आईआरबी भी अच्छा खासा ऊपर के डायरेक्शन में जाने के चांसेस है। तो आईआरबी का ऑलरेडी जो लोवेस्ट पॉइंट है, आईआरबी खुद डिसाइड कर चुका है कि मैं 59 का लोवेस्ट रखने वाला हूं। तो आईआरबी भी उस हिसाब से बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी रैली जो यहाँ पे है वो अब आईआरबी में यहाँ पे आने के चांसेस है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।